और अब आपको बताएं कि टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया है। नेजाबाजी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने दूसरी बारी में 85.16 मीटर की थ्रो की। फाइनल तक रसाई के लिए 83.5 मीटर की थ्रो दरकार थी। मुल्क के लिए पहला सोने का तमगा लाने की उम्मीदें रोशन कर दी हैं उन्होंने। सनसनीखेज फाइनल 7 अगस्त को होगा। अरशद नदीम ने अपने ग्रुप से क्वालिफाई करने वाले एथलीट्स में टॉप पर रहे। अरशद नदीम की थ्रो दोनों ग्रुप में मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर रही। भारत के नीरज चोपड़ा की थ्रो पहली और जर्मनी के जोहान्स वेटर की दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल तक क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ओलंपिक्स एथलेटिक्स मुकाबलों के फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के ग्रुप मैचेस आज सुबह हुए। ये मुकाबला उनके घर वालों और अहले इलाका ने साथ देखा। इस वक्त वहां मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद। मैमूना सईद से मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। मैमूना, पाकिस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीदें रोशन है। अरशद के घर वालों के क्या जज्बात हैं? अशर, ना सिर्फ इस वक्त अरशद के घर वालों के जज्बात जो हैं वो बहुत हाई पिच पर जा चुके हैं, बल्कि जो कौम के जज्बात हैं वो भी बहुत हाई पिच पर जा चुके हैं और सभी बहुत दुआगो हैं। पूरी उम्मीद है कि 7 अगस्त को जो फाइनल होने जा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स का नेज़ाबाजी के मुकाबलों में, वो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशकिस्मत दिन साबित होगा। इस हवाले से मैं इस वक्त उनके घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ना सिर्फ उनके रिश्तेदार, पड़ोसी और घर वाले जमा हैं। मैं आपको ये दिखाऊँ, ये अरशद नदीम के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बेटी है रुमैसा और ये बेटा है जाजिब, जिन्हें अभी, क्योंकि वो बहुत नन्हे मुन्ने हैं, उन्हें अभी अपने वालिद की इस कामयाबी का नहीं पता, लेकिन घर में खुशी का एक समा है। मिठाई खिलाई जा रही है और सब रिश्तेदार यहाँ पर जमा हैं। उनके वालिद से बात करते हैं जो अपने बेटे के मेडल्स को भी देख रहे हैं और उनके मेडल्स को जो है चूम भी रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं अपने बेटे की इस कामयाबी के ऊपर। ये बताइएगा, क्या जज्बात हैं आपके? आज आपका बेटा जो है वो कामयाब हुआ और 7 अगस्त को कितनी आपकी ख्वाहिशात हैं बेटे के लिए? आप जनाब बड़े खुश हैं। ये आवाम की वजह नाल अल्लाह ने दुआ की, अल्लाह के अल्लाह ने कामयाब किया, इंशाल्लाह आगे भी करेगा। अच्छा, ये बताएं कितने मुश्किलों से आपने उन्हें पाला और किस तरह से उनकी तैयारी करवाई? मैंने जनाब तेजी गाड़ी वाला मजदूर बंदा है, बड़ा तंग हो गया, बड़ी मजबूरी नाल पालिया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। मैं तो हाले भी तेजी गाड़ी वाला हूँ। कितनी कामयाबियाँ हासिल की उन्होंने अब तक? वो अगे 2 की जी। अच्छा, कहाँ कहाँ और भी ममालिक में उन्होंने जो है परफॉर्म किया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपको पता है उन ममालिक के नामों का? नहीं जी। अच्छा, ये अरशद नदीम के वालिद हैं, बहुत सादा हैं, राज मिस्त्री का काम करते हैं और एक सादा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अरशद के भाई हैं वसीम, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानूंगी मैं कि उनके अपने भाई के लिए क्या नए ख्वाहिशात हैं। ये बताएं कितनी खुशी हो रही है आपको और बतौर भाई आपका उनके साथ कैसा ताल्लुक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम सब भाई बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की है और मुसलमान भाइयों की दुआएं हैं और इंशाल्लाह वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। और तमाम मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश है कि वो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके दुआ करें ताकि वो पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि अरशद नदीम के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके स्कूल टीचर हैं और इसके अलावा उनके क्लास फेलोज़ खड़े हुए हैं। वो भी जो है नारेबाजी भी कर रहे थे, आपसे कुछ देर पहले तालियां भी बजा रहे थे, दुआएं भी कर रहे थे कि इस मौके के ऊपर जो है 7 तारीख को जो है वो करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि दही माहौल है यहाँ पर। मियाँ चन्नू का 101/15L ये चक है, दही इलाका है। यहाँ पर जो यहाँ की सकाफत होती है उसके मुताबिक एक ढोल वाला भी यहाँ पर आ चुका है इस खुशी को मनाने के लिए। वो सेलिब्रेशंस दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ पर ढोल की थाप के ऊपर जो है रक्स भी कर रहे हैं बच्चे और इस खुशी को एंजॉय कर रहे हैं जो इंशाल्लाह 7 अगस्त को पाकिस्तान के नाम होने जा रही है। और सब के सब जो है इस खुशी के लिए दुआगो हैं कि किसी तरह से अरशद नदीम जो है 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके जेवलिन थ्रो का जो मुकाबला होगा वो अपने नाम करेंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अरशद ने टोक्यो ओलंपिक्स तक सफ़र कैसे तय किया, अपने शौक़ की तकमील के लिए वो खर्चा कैसे उठाते थे? आप इनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं, इस बारे में कुछ पता चल सका?
हिफ्ज़ा, ये मियाँ चन्नू का एक गांव है और यहाँ पर किसी किस्म के कोई वसाइल नहीं है जहाँ पर कि वो अपनी कोई प्रैक्टिस करते। स्कूल में मैट्रिक तक उन्होंने तालीम हासिल की है और उनका जो स्कूल है वो 102/15L में है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। वहाँ के जो ग्राउंड में वो सिर्फ नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है ये प्रैक्टिस की। जो इलाके के ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पर बेसिकली उनके पास कोई किसी किस्म का जो है रिसोर्सेज नहीं थे। अगर मैं अपने कैमरामैन अजूब कुरैशी जो मेरे साथ हैं इस वक्त, उन्हें मैं कहूँ कि अगर उनकी एक्सेस में आ सके तो मैं ये दिखाऊँ कि आप ये उनके घर का सहन देखिएगा कि कितना सादा घर है, कितना सादा माहौल है। और यहाँ तक कि ये वो प्रैक्टिस का उन्होंने ये अपनी वेट लिफ्टिंग के लिए ये वो आलात खुद बना रखे थे जिससे वो ये वेट लिफ्टिंग करते थे और नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस करते थे। ये आप देखिए, मेरे से शायद ये ना उठाया जाए, मैं हेल्प लेती हूँ। ये उनके वालिद ने उठाया। ये वो वेट लिफ्टिंग का है जो वो खुद उन्होंने अपनी मदद आपसे बनाया है। उन्हें किसी भी सतह के ऊपर कोई किसी किस्म की वसाइल नहीं दिए गए। अच्छा मैमूना, इनके वालिद साहब साथ ही खड़े हैं, आप अगर इनसे अगर पूछ सकें कि और भी स्पोर्ट्स हैं लेकिन नेज़े फेंकने में दिलचस्पी उनकी कैसे पैदा हुई, इनके वालिद से अगर आप बात कर सकें। अच्छा अच्छा ये बताइए कि और भी बहुत सारे खेल थे लेकिन किस तरह से जो है अरशद को नेज़ाबाजी में दिलचस्पी कैसे हुई? पहले क्रिकेट जनाब खेलता सी, उस तो बाद मैंने क्या नेज़ाबाजी खेल चलो इनका स्टार है शहर का शालीमार होटल रशीद साहब, वो मेरा दोस्त ही मैं उन्होंने दे आया सी, उन्हें फिर वाल सिखाया, अल्लाह ने बचाया जी। हाँ जी। अच्छा, आपके एक और बेटे भी जो हैं वो इस वक्त नेज़ाबाजी एक छोटा बेटा वो भी वर्जिश कर रहा है, गया लाहौर, वो ट्रेनिंग कर रहा वा। ये तो छोटा बेटा वा, उनका कादी का अलीम होता ना, मोहम्मद अलीम होता ना, वो ट्रेनिंग करने वास्ते गया लाहौर कराया उन्हें। तो आपको क्रिकेट पसंद नहीं था, आपको नेज़ाबाजी पसंद? नेज़ाबाजी जी, हाँ जी, क्रिकेट नहीं मैंने पसंद है जी। अच्छा मैमूना, अगर ये भी पूछ सकें कि वो अपनी शौक की तकमील के लिए, इनके वालिद साहब साथ ही इसका फ़ायदा उठाते हुए अगर आप पूछ सकें कि अपने शौक की तकमील के लिए वो खर्चा किस तरह उठाते थे? अच्छा ये बताएं कि अपने शौक़ की तकमील के लिए किस तरह से ख़र्चा उठाते थे? अगर उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए किसी जगह पर जाना पड़ा या किसी क्लब में जाना पड़ा तो उसके अखराजात किस तरह से पूरे किए? वो जनाब मैं तेसी कांडी हुआ ना, मजदूरी में हाले मजदूरी कर रहे हो, तेसी कांडी हुआ के मजदूरी करके पूरा पेट भी पालना, उन्हें खर्चा देना रहे। हाले इन्हें मेहरबानी करे हुकूमत भी सानू ग्राउंड दे दे, घर खेलना बच्चा छोटा जिहा हत्था है, ये भी मैं मुल लिया, मेरे को सिर्फ 2.5 मरले सी, ये सारा मैं मुल लिया, मेरे को स्टाम हाले पे कोई चीज़ नहीं किसी ने दी है, ये अल्लाह ही देगा। मैं तो रब तो है जी। अरशद नदीम के वालिद पंजाबी ज़ुबान में बता रहे हैं हमारे वो नाजरीन जो पंजाबी ज़ुबान को नहीं समझते और उनके लिए मैं ये ट्रांसलेट कर दूँ उर्दू में कि वो ये कह रहे हैं कि बच्चे को जो है कोई ग्राउंड मुयसर नहीं था और जो वालिद हैं वो राज मिस्त्री हैं। उन्होंने राज मिस्त्री का काम करते हुए अपने बेटे को जो है क्लब ज्वाइन करने के अखराजात वो अदा करते थे। आज तक वो राज मिस्त्री का काम कर रहे हैं और अरशद नदीम जो है वो सिर्फ जेवलिन थ्रू की प्रैक्टिस करवाने के लिए जो है वो ये तमाम अखराजात उसे देते थे ताकि वो मुल्क में अपना नाम रोशन कर सके। इस वक्त उनका एक दूसरा बेटा है जो अरशद नदीम से छोटा है, अलीम, उससे भी वो नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इस खेल में क्यों दिलचस्पी हुई उसकी वजह यह है कि ये दही इलाका है, यहाँ पर नेज़ाबाजी और समेत जो मुख्तलिफ एथलेटिक्स के जो खेल होते हैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। पहले वो क्रिकेट खेलता था लेकिन जो वालिद हैं उन्हें नेज़ाबाजी पसंद थी तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम नेज़ाबाजी में जो है अपनी किस्मत आजमाओ और अल्लाह ताला ने उनकी ये जो कोशिश थी वो रायगा नहीं जाने दी है और आज अरशद नदीम जो है उसने नेज़ाबाजी में अपना नाम पैदा कर लिया है। जी, टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया है, नेज़ाबाजी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैमूना सईद इस वक्त अरशद नदीम के घर पर मौजूद थी, मियाँ चन्नू में उनका घर है जहाँ से वो हमें अपडेट कर रही थी। मैमूना हमारे साथ रहिएगा, आपको बताएं कि इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स रिपोर्टर फैज़ान लाखानी ने। फैज़ान बताएगा पाकिस्तान स्क्वाड के लिहाज से नेज़ाबाजी में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस कितनी अहम है और अब तक दीगर एथलीट्स की परफॉर्मेंस से मुआवजा करें तो अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के इम्कानात कितने हैं?
देखें, सिर्फ इसको जेवलिन थ्रो ही नहीं, पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट के लिए, पाकिस्तान ओलंपिक स्पोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी यादगार परफॉर्मेंस है। आज तक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कोई प्लेयर इतना फाइनल तक नहीं आया और इतना एक्साइटेड किसी ने परफॉर्म नहीं किया। साल तलहा खालिद ने तो परफॉर्म किया और 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो सेमीफाइनल तक ही रसाई उनकी हासिल हो सकी थी इंडिविजुअल ब्रॉन्ज की हुसैन शाह की और मोहम्मद बशीर की, जिन्होंने रेसलिंग में, हुसैन शाह ने जिन्होंने बॉक्सिंग में हासिल किया। जेवलिन थ्रो के फाइनल में, ट्रैक एंड फील्ड में, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में फाइनल तक आने वाले ये पाकिस्तान के पहले एथलीट, तो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ कोर्स अरशद नदीम ने हासिल की और उन्होंने जो थ्रो की वो तीसरी बेहतरीन थ्रो रही है तमाम इस ग्रुप स्टेज में, तीसरी बेहतरीन थ्रो रही है। 85.16 की जो थ्रो थी, इससे इंडिया के नीरज चोपड़ा 86 मीटर की थ्रो करके पहले नंबर पर है। फिर 85.68 की थ्रो के साथ जर्मनी के जोनाथन वेटर वो दूसरे नंबर पर है। तो तीसरी बेहतरीन थ्रो, यानी 3 बेस्ट एथलीट में टोक्यो ओलंपिक्स में अपने आप को मनवा लिया है अरशद नदीम ने। अरशद नदीम मुस्तकिल पाकिस्तान के लिए एजाज़ात हासिल करते आ रहे हैं। साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनफैक्ट जो 3 प्रीवियस एडिशंस हैं जो इन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन खेले या जो प्रोफेशनल कंपटीशन खेले, उसमें अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों, अरशद नदीम एक अच्छी प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए यहाँ पर है। अगर गोल्ड नहीं तो मेडल का प्रॉस्पेक्ट जरूर है। फैजान, ओलंपिक्स में नेजाबाजी में अब तक का रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में बताएं। और जिस तवानाई और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं अरशद नदीम, तो कौन कितनी पुरुमीद रहे कि गोल्ड मेडल वो हासिल कर सकेंगे? अब जब अरशद नदीम यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हुए थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी नजरें 90 मीटर की थ्रो पर होगी और ओलंपिक का रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो वो 90.57 मीटर का है, जो बीजिंग ओलंपिक में नॉर्वे के एथलीट थे एंड्रियास थोर्कल्सन, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 2008 में। और आलमी रिकॉर्ड तो बहरहाल 98.48 का, लेकिन ओलंपिक में 90-91 तक ही, इनफैक्ट 90 से 91 आज तक थ्रो नहीं हुई है ओलंपिक में। 90 ही पे आपका मेडल मिल जाता है। रियो ओलंपिक के जो मुकाबले रहे उसमें भी, टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फैजान लाखानी मौजूद थे।